discuss chapter 7 congruence of triangle. In this chapter the question number 8 is very important for you because this question is very twisting. So in this question the question is the triangles ABC and PQR have 5 pairs of congruent parts but still they are not congruent. Here we are mention and मैंने इसमें मेंशन कर दिया हूं ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर का, पर बुक के अंदर में कोई ट्रायंगल का नाम उन्होंने नहीं दिया है. बोला है कि ऐसा दो ट्रायंगल लीजिए जिसमें 5 पेयर्स उसका कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, उसके बावजूद भी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं. दिस टॉपिक इज बेसिकली बिलोंग्स टू कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, अब मैं दो फिगर आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं. फर्स्ट फिगर इज ट्रायंगल ए बी सी. इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री एंड एंगल this is 70 degree, and this side and this side. Okay, this is figure 1. Next figure 2. In this figure PQR, triangle PQR. अब इसमें हम एंगल P की जगह पे क्या ले लेते हैं 30 डिग्री, एंगल Q की जगह पे क्या ले लेते हैं हम 80 डिग्री और एंगल R की जगह हम लोग ले लेते हैं 70 डिग्री. पर इसमें देखिएगा एक डायग्राम में एक थोड़ा सा ट्विस्ट हम करने जा रहे हैं. यहां Q और R के बीच में मैंने डबल लाइन ए आपको कर दिया, पर यहां A और C के बीच में डबल लाइन है. अब यहां A और C के बीच में आप क्या देख रहे हैं, A क्या है 30 डिग्री, C क्या है 70 डिग्री, पर यहां 80 डिग्री है और यहां 70 डिग्री है. पिछले जो डायग्राम में जो आपका 80 और 30 के बीच जो लाइन जो बनी हुई है AB, वहां मैंने सिंगल, ये जो मतलब इसका मतलब इंडिकेशन ये कहता है कि AB जो साइड होगा वो किसके बराबर होगा, PQ के बराबर होगा. क्योंकि ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पढ़ चुके होंगे. एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, RHS, ये सारे प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ABC एंड अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल PQR, अब हम देखिए लिखने जा रहे हैं हियर एंगल A इक्वल टू एंगल P. दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, यहां एंगल A पे कितना है 30 डिग्री, यहां पे एंगल P पे कितना है 30 डिग्री, तो दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया. नेक्स्ट एंगल B इक्वल टू, यहां एंगल क्या दिख रहा है आपको, Q दिख रहा है. क्यों, क्योंकि B पे भी कितना है 80 डिग्री और Q पे भी कितना है 80 डिग्री. अब आगे देखिए एंगल C इक्वल टू एंगल R हो जाएगा, क्योंकि एंगल C कितना है 70 डिग्री और एंगल R भी कितना 70. देखिए सामने लिख भी सकते हैं आप ऐसा 30 डिग्री, यहां लिख दीजिए 80 डिग्री, यहां लिख दीजिए 70 डिग्री, तो आपको समझने में आसानी होगा. अब हम चलते हैं साइड की तरफ. एंगल तो हो गया, अब हम साइड की तरफ चलते हैं. अब साइड ऑलरेडी हमने आपको पहले बता दिया था कि AB इक्वल टू PQ. अब देखिए बच्चों, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आपको समझने में, इस लाइन को समझिए. कभी भी अगर ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है तो इसका मतलब अगर इस फिगर में सिंगल लाइन है और इस फिगर में अगर सिंगल एक कोई ऐसा क्रॉस मारा हुआ है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है. मतलब AB इक्वल टू PQ. ओके, मतलब ये दोनों का जो मेजरमेंट होगा, दोनों का जो लेंथ होगा, वो दोनों सेम होगा. अब नेक्स्ट, अब आप फिगर में देखिए AC इक्वल टू क्या है. अब यहां जो AC का जो लेंथ है यहां QR के बराबर है, यहां क्या है QR के बराबर है. नेक्स्ट, लेकिन लास्ट प्रॉब्लम ये है कि यहां जो AC सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, यहां AB लिख दिया मैंने. अब यहां देखिए जो AC जो लेंथ था वो यहां QR के बराबर हो गया. लेकिन आप यहां ध्यान से देखिएगा जो हमारा BC जो है, अब यहां BC क्या हो गया, PR के बराबर होना चाहिए था, बट ये PR के बराबर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए यहां जो मैंने आपको यहां जो डबल लाइन यहां जो दिया है, यहां डबल लाइन किसके बीच में है 30 डिग्री और 70 डिग्री के बीच में है, और यहां 80 और 70 के बीच में है, इसलिए लाइन इसके बराबर नहीं होगा. क्योंकि आप एक चीज और जानते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, अगर ये एंगल बड़ा होता है तो इसके सामने वाला साइड भी बहुत बड़ा होता है.
ठीक है, अगर ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाला साइड भी बड़ा होगा। बट अब आप देखिए जो यहां जो साइड दिया 30 के सामने जो साइड दिया है ये छोटा होगा, क्योंकि एंगल छोटा है तो साइड भी छोटा होगा। लेकिन ए साइड बड़ा से कंपेयर किया है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता कभी। मतलब BC नॉट इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल टू कहते हैं, BC नॉट इक्वल टू PR। सो हम ऐसा लिख सकते हैं, thus the triangles ABC and PQR have 5 pairs of congruent parts, but still they are not congruent. They are not congruent. तो ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रूफ मांग रहा था कि अगर आपके 5 साइड आपस में इक्वल हो उसके बाद भी आपका ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो ये हमने लास्ट में स्टेटमेंट लिख दिया, thus the triangle ABCPQR have 5 pairs of congruent part but still, मतलब अभी भी वो आपस में कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा। तो इसको आप ध्यान से, इस क्वेश्चन को जो मेरा वीडियो बना हुआ है बेटा, इसको ध्यान से आप स्टडी कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा। मैं विकास कुमार, आपको मैथ में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा मेरे चैनल के माध्यम से। थैंक यू बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे।